बेसिकली हमारे संविधान में हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव जो है, रियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथों में होता है, COM के पास। COM जो कि जिसे हेड करते हैं PM, प्राइम मिनिस्टर। और नॉमिनल जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट नाम मात्र कार्यकारी होता है, जबकि ये असल में होता है ना, असल में होता है। तो आर्टिकल 74 एंड 75 इसके बारे में ब्रॉड एंड स्केची मैनर में बात करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि पूरी डिटेल में नहीं है, बट हाँ पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के हिसाब से बात करता है, और फिर आगे के प्रोविज़न छोड़ देता है पार्लियामेंट के ऊपर और कॉन्स्टिट्यूशन और एक्सपर्ट्स के ऊपर कि इसे एक्सप्लेन करें जुडिशरी के ऊपर। सो अंडर आर्टिकल 74 इट टॉक्स अबाउट या इट डील्स अबाउट स्टेटस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्टेटस के बारे में बात करते हैं। स्टेटस मतलब क्या कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो फंक्शन है, उसका जो एक्ट है, इसके बारे में बात करता है स्टेटस। तो आर्टिकल 74 कहता है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल एक्ट अकॉर्डिंग विद सच एडवाइस। और कहता है कि सब क्लॉज बी में कि कूल डाउन हाउएवर उन्हें रिकंसीडर करने का एक बार अधिकार है। आर्टिकल 44th अमेंडमेंट के द्वारा ऐसा किया गया था। तो रिकंसीडरेशन के लिए कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकंसीडरेशन करके भी वही सलाह दे तो प्रेसिडेंट उसे मानने के लिए बाध्य है। ही नीड टू फॉलो दैट पर्टिकुलर डिसीजन। आर्टिकल 74 में एक और क्लॉज है जिसमें कहा गया है कि प्रेसिडेंट को दिए गए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा जो भी एडवाइस होंगे वो किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे, इंक्वायर नहीं किए जाएंगे, उसमें जांच पड़ताल नहीं हो सकती। यू कांट क्वेश्चन दैट पर्टिकुलर एडवाइस कि ये एडवाइस गलत है या वो है। दिस इज़ वेरी इंटीमेट एंड कॉन्फिडेंशियल। और यही पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है कि हम इस तरह से गवर्नमेंट को चलाएंगे। माई लेक्चर इज़ नॉट मीन परफेक्ट, आई नो दैट। ओके, इट्स ओके। मैं दोबारा इसे रिकॉर्ड करूँगा, तब तक रिकॉर्ड करूँगा जब तक कि अच्छे से मैं इस ना कर लूँ। ओके, हम डिस्कस करेंगे 75 के बारे में। आर्टिकल 75 कहता है कि आर्टिकल 75 बात करता है उनके अपॉइंटमेंट्स, टेन्योर, क्वालिफिकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो आर्टिकल 74 में कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट और अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। पहले तो हम प्रधानमंत्री हैं तो हमें राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा, और जब हम अपॉइंट हो जाएंगे तो जितने भी मिनिस्टर हैं वो सब मेरे कहने पर अपॉइंट होंगे। क्या बात है, नहीं? तो ये दूसरा सब क्लॉज है कि भैया 15% काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसका 15% से एक्सीड ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसमें? लोकसभा का जो फुल स्ट्रेंथ है, मतलब 545 मेंबर है अभी, या फिर 550 मेंबर्स है, तो ये फुल स्ट्रेंथ। इसका 15% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रीगण जो है वो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो मिनिस्टर बट प्राइमस, प्रथम है वो। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 15% से ज़्यादा है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खाली कैबिनेट नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, कैबिनेट, स्टेट ऑफ मिनिस्टर्स एंड डिप्टी मिनिस्टर्स, है ना। इन तीनों से मिलकर बनता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये टोटल 15% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये 91st अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, जो कि 2003 में हुआ था। उसके बाद जो है वो है कि एक मेंबर जो है, जो कि पार्लियामेंट का कोई भी एक मेंबर जो डिस्क्वालीफाइड हो गया है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन के आधार पर, उसे अगर उसे हटा दिया गया, अगर वो पार्लियामेंट्रियन नहीं रहा इस रीज़न की वजह से, दल बदल कानून के आधार पर, तो वो ऐसा कोई भी मेंबर मिनिस्टर नहीं बन सकता। ये भी 91st अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। जबकि कोई भी व्यक्ति नॉट मेंबर, उसे मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन वहीं कोई भी मेंबर जो है उसे मिनिस्टर नहीं बना सकता अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गया है इस ग्राउंड पे, इस आधार पे, डिफेक्शन के आधार पे। और ऐसा व्यक्ति जो कि पार्लियामेंट्रियन नहीं है, कोई भी हाउस का मेंबर नहीं है, उसे क्या बनाया जा सकता है? मिनिस्टर बनाया जा सकता है। उसे मिनिस्टर बनाया जा सकता है मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। ये प्रोविजन है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में कि 6 महीने के लिए हम आपको कहीं से भी सड़क चलता आदमी को उठाकर डायरेक्ट मिनिस्टर बना देंगे। इवन प्राइम मिनिस्टर भी बना सकते हैं। मिनिस्टर की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर भी बिना 6 महीना दोनों हाउस की मेंबरशिप रख के प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं 6 महीने। लेकिन 6 महीने के बाद अगर आपने किसी भी हाउस का मेंबरशिप नहीं लिया तो आपकी मिनिस्ट्री या फिर प्राइम मिनिस्टर से चली जाएगी। ओके, एंड आगे है कुछ प्रोविजंस जिसमें कि कहा गया कि द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट के प्लेजर क्या कहता है, क्या कहता है बताओ जरा। कि भैया आप बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट जब खुश रहेगा तो आप हैं, नहीं है तो आप सारे मिनिस्टर को हटा देगा, इसका यही मतलब हुआ। लेकिन मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है। मिनिस्टर को जब चाहे प्रेसिडेंट हटा सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन लिखा ऐसा क्यों गया है कि प्रेसिडेंट का प्लेजर? वो इसलिए क्योंकि दिस इज अगेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल 74 एंड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जिसमें कि कहते ये हैं करते ये हैं, नाम इसका होता है, करना इनको होता है। बड़ा अजीब पेचीदा सा चीज़ कर देते हैं। फिर से गलत डिस्कशन हो गया। डिस्कस डिस्कस डिस्कस, डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो। ओके, the salaries and allowances of ministers shall be determined by the parliament, and article 77 discuss about the conduct of business of the government. बिजनेस क्या बिजनेस भाई, धंधा करेगा सरकार, मतलब काम, गवर्नमेंट के जो एक्शंस हैं, ऑर्डर्स हैं, ये इसकी बात कर रहा है। तो ये जो बिजनेस है गवर्नमेंट का, उसे कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा इसके बारे में बात करते हैं। तो ये सारे काम होंगे प्रेसिडेंट के नाम पे। जैसे कि हम कहते हैं डोमिनोज पिज़्ज़ा है, उसके ढेर सारे स्टाफ काम कर रहे हैं, कलीग्स काम कर रहे हैं, डिलीवरी पार्टनर्स काम कर रहे हैं, लेकिन किस नाम से मैसेज आता है आपको? डोमिनोज। उसी तरह से जो भी काम किए गए वो ऑफिशियली प्रेसिडेंट के नाम से होंगे। उसके बाद कहता है कि ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रूमेंट जो है एंड अदर इंस्ट्रूमेंट मेड बाय एग्जीक्यूटिव इन द प्रेसिडेंट, उसे ऑथेंटिकेट किया जाएगा प्रेसिडेंट के नाम पे, और उसे क्वेश्चन भी नहीं किया जा सकता किसी कोर्ट में कि ये ऑथेंटिकेशन जो है जो किया गया वो गलत है, मैलिफाइड है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। और फिर है प्रेसिडेंट कैन मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन। कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन के लिए प्रेसिडेंट रूल बना सकता है, और इसी में आता है रीसफल, हेर फेर या फेर बदल। मिनिस्ट्रीज में आपने देखा होगा फेर बदल करते हैं। ये किसके आधार पे करते हैं? प्राइम मिनिस्टर कहता है प्रेसिडेंट को कि भैया इसको रिज़ाइन करा दो, खत्म। अगर उसने रिज़ाइन नहीं दिया तो कहेंगे कि इस मिनिस्टर को डिसमिस कर दो, चलो हटाओ। कन्वीनियंट ऑफ बिजनेस, इसका मतलब है कि पोर्टफोलियोज को रीशिफ्ट कर सकते हैं, इस मिनिस्ट्री को उसको दे दिया, इस मिनिस्ट्री को उसको इसको, तो ये है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 78 है जो कहता है ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी ड्यूटी क्या है? उसकी ड्यूटी है कि सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रेसिडेंट तक फर्निश करे, पहुंचाए। देखिए पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो CON और प्रेसिडेंट के बीच एक सूचना की कड़ी है, वार्तालाप की कड़ी है। इसके बिना पार्लियामेंट्री सिस्टम चलेगा नहीं। पार्लियामेंट्री सिस्टम यही है ना, इसमें प्राइम मिनिस्टर को एक अहम भूमिका निभानी होती है, क्या बोलते हैं, मीडिएटर की, है ना। इसके सारे सूचनाओं को प्रेसिडेंट तक नहीं पहुंचाएगा अगर ये, तो उसमें प्रेसिडेंट डिसीजन क्या लेगा? घंटा। मतलब इस तरह के सवाल, इस तरह के लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मगर घंटा हो लिखा है। ओके चलो जाने दो, हो गया। एंड आर्टिकल 88 है, देखिए आर्टिकल 88 है लास्ट, है ना। इस आर्टिकल में कहा गया है कि मिनिस्टर्स के क्या अधिकार होंगे रिस्पेक्ट टू हाउसेज, है ना। पार्लियामेंट के जितने भी हाउसेज हैं उनमें एक मिनिस्टर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, वहाँ पे भाषण दे सकता है, वो बोल सकता है वहाँ पे, है ना। इसके अलावा वो वोट नहीं दे सकता, इसके अलावा वो वोट नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? दूसरे हाउस में जिस हाउस का मेंबर है उस हाउस को छोड़ के वो कहीं भी वोट नहीं कर सकता। बोल सकता है, मेंबर है तो मिनिस्टर है तो कहीं भी बैठ सकता है। कहाँ? राज्यसभा में, लोकसभा में, एक मिनिस्टर ज्वाइंट सीटिंग में कहीं भी बैठ सकता है। उसके अलावा पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जिसका वो मेंबर नॉमिनेट किया गया हो वहाँ पे बैठ सकता है ना। लेकिन वोट कहाँ देगा? जिसका मेंबर है, इसका मेंबर है तो इसमें केवल वोट देगा, इसका मेंबर तो केवल इसमें वोट देगा। मिनिस्टर किसी भी हाउस से हो सकता है, ठीक। ज्वाइंट सेटिंग में तो खैर कहना ही नहीं, ज्वाइंट सेटिंग में दोनों ही कर सकते, कोई भी मेंबर, क्योंकि ज्वाइंट सेटिंग में ये भी आ रहा है, और कोई बिल इसलिए लाया जाता है ज्वाइंट सेटिंग में ताकि उसको मेजोरिटी से पास कर दिया जाए। तो ये था मेरा 74। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ है कि आर्टिकल 74 इज मैंडेटरी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इन आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम, इन आवर डेमोक्रेसी। सो सुप्रीम कोर्ट ने 1971 में ये डिसीजन दिया, ये जजमेंट दिया कि आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा में ही हमारी मेन असल गवर्नमेंट चलती है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहीं इलेक्ट होती है, यहीं सरकार बनता है। तो लोकसभा डिसॉल्व होने का मतलब है लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो गया। कार्यकाल खत्म होने के बाद भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खत्म नहीं होगी जब तक कि अगला गवर्नमेंट इलेक्ट ना हो जाए। तो उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि अंडर आर्टिकल 74 इज मैंडेटरी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि प्रेसिडेंट जो है 74 के बिना काम नहीं करेगा। 74 का मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जितने भी एडवाइस हैं, इसके द्वारा दिया गया एड और एडवाइस, इसके बिना प्रेसिडेंट कोई भी एक कदम नहीं उठाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार 1974 में कहा कि जब भी हमें सेटिस्फैक्शन ऑफ
क्या कहते हैं, सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की ज़रूरत होगी। जब भी हम कहेंगे कि सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के सेटिस्फैक्शन का मतलब प्रेसिडेंट का पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं, ये सेटिस्फैक्शन होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का इनडायरेक्टली अगेन अंडर कन्वेंशन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ये जो सेटिस्फैक्शन है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होगा। ये फिर से 1974 में कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, ये कहा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। अब बोलोगे कि ये विश्वास मत खो चुका है ना, कॉन्फिडेंस तो खो चुका होगा पार्लियामेंट में, तभी तो डिजॉल्व हुआ ना, डिजॉल्व हुआ। लेकिन हमने चुना था तो तब तो ये पहली बात कि फुल बहुमत में थी, सरकार चल रही थी। दूसरी बात अब डिजॉल्व हुआ, अब ये कॉन्फिडेंस में नहीं है, इसका यही मतलब है। तो ऐसे में हम इसे कैसे लोकतांत्रिक सरकार मान सकते हैं, क्योंकि ये तो विश्वास खो चुका है जनता का। लेकिन दे आर नॉट टेररिस्ट, ओके, दे आर इलेक्टेड बाई पीपल। डेफिनेटली ये सरकार में थोड़े बहुत लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि ये सरकार जो है कौन कौन से काम नहीं कर सकती, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होना बहुत जरूरी है। और कोई भी दूसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकता। जब यही सरकार बनी थी और डिसॉल्व होने के बाद यही है, तो समझ रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद हम ये सब शुरू करते हैं। और सरकार का बने रहना एक देश में बहुत ज़रूरी है। सरकार नहीं रहेगी तो कितना भसड़ मच सकता है एक देश में, आप नहीं जान सकते। या फिर यूँ कहें कि सरकार के ना होने से बहुत अच्छा हो सकता है कुछ, लेकिन ये सिस्टम पूरी तरह से खत्म होना चाहिए सरकार का तब